आज कोरोना वायरस को लेकर पूरा विश्व वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। हर किसी को उम्मीद है कि जल्द वैक्सीन आएगी और इस महामारी से निजात मिलेगी, लेकिन अब तक कोई दवा न बनने के बाद भी इस वैश्विक महामारी को कंट्रोल करने में आयुर्वेद ने बड़ी भूमिका निभाई है। काढ़े के अलावा आयुर्वेदिक दवाएं और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधियों ने यह प्रमाणित किया है कि जब सब हारते हैं तब ऋषि मुनियों का ज्ञान और आयुर्वेद ही काम आता है। लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल फॉर्म पर आयुर्वेद को लेकर कुछ भ्रांतियां लगातार फैलाई जा रही हैं। विकिपीडिया पर भी आयुर्वेद को लेकर इंग्लिश में लिखी गई जानकारी लोगों को भ्रमित कर रही है। यही वजह है कि वाराणसी के युवा आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर वैद्य आनंद पांडे ने विकिपीडिया की इस गलती को सुधारने की मुहिम छेड़ रखी है। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के साथ ही आयुष मंत्रालय और पीएमओ से भी इसकी शिकायत की है। वैद्य आनंद का कहना है कि जब आज कोविड-19 के दौर में हर कोई आयुर्वेद की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, तो विकिपीडिया की तरफ से आयुर्वेद को लेकर फैलाई जा रही हैं भ्रांतियां इसे बदनाम करने की साजिश है। आनंद का कहना है कि विकिपीडिया में आयुर्वेद को लेकर बहुत ही गलत बातें लिखी गई हैं। आयुर्वेद के प्रैक्टिस करने वाले लोगों को फर्जी और फेक कहा गया है। आयुर्वेद को छद्म विज्ञान बताया गया है और इसे किसी के न ठीक होने की बात कही गई है, जो सरासर गलत है। हम जो है आयुर्वेद के नाम को जो डिफेम किया जा रहा है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके अस्तित्व को बदनाम करने की जो प्रयास किया जा रहा है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। विकिपीडिया पे जो अंग्रेजी भाषा में जो वर्जन लिखा हुआ है आयुर्वेद का जो डिस्क्रिप्शन, उसमें बड़ा गलत और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि आयुर्वेद को अनसाइंटिफिक बताया गया, स्यूडो साइंस बताया गया, प्रोटो साइंस बताया गया। वहाँ उसमें बताया गया कि आयुर्वेद, ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि आयुर्वेद कोई डिजीज़ को क्योर कर सकता है। आज के समय में जहाँ पूरा विश्व आयुर्वेद की तरफ देख रहा है कोरोना काल में, और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि षड्यंत्र के तहत डिफेम करने का प्रयास किया जा रहा है आयुर्वेद को, और हम लोगों ने फिर उसका बीड़ा उठाया कि हम लोग को उसको सुधारना है। हम लोगों ने बड़ी प्रयास किया कि आप जो है, हमने विकिपीडिया पे भी संपर्क करने का प्रयास किया, क्योंकि विकिपीडिया पे हम कोई भी जाके एडिट कर सकता है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने डिसेबल कर रखा है, लॉक कर रखा है, तो कोई भी जाके उस पेज को पर्टिकुलर नहीं एडिट कर सकता है। तो हमने अपने सीनियर से भी बात करी तो उन्होंने बताया कि 2 साल से चल रहा है। तो हमने बीड़ा उठाया कि इसको सुधारना ही सुधारना है, और हमने फिर एक पिटीशन डाला ऑनलाइन। पिटीशन को आज के समय में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने साइन कर लिया है। और फिर उसके बाद हमने आयुष मंत्रालय और माननीय आयुष मंत्री जी को टैग करके जो है फेसबुक पे, ट्विटर पे लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद मेल भेजना शुरू किया आयुष मंत्रालय को। हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है। हमको बहुत कई लोगों से समर्थन भी मिल रहा है, चाहे बड़ी संस्थाएं हों या फिर छोटी संस्थाएं, और चाहे कॉलेज वाले लोग हों। हमको जो बीएचयू ने भी हमको समर्थन किया। बीएचयू के कई प्रोफेसर साहब लोगों ने जो है इसके बारे में आयुष मंत्रालय को खुद लिखा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने शुरू करी हैं, और हमको इसको ख़त्म करके ही सांस लेना है, क्योंकि ये बहुत गलत किया जा रहा है आयुर्वेद को बदनाम करने का प्रयास। अनसाइंटिफिक लिखा गया, स्यूडो साइंस लिखा गया, मतलब आयुर्वेद जो है साइंटिफिक नहीं है। स्यूडो साइंस है मतलब छद्म विज्ञान। आयुर्वेद को छद्म विज्ञान कहा जा रहा है। लिखा गया कि आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर होते हैं क्वैक होते हैं, फ्रॉड होते हैं। क्वैकरी का मतलब होता है फ्रॉड। तो आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। उसके बाद ये लिखा गया कि आयुर्वेद में अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि आयुर्वेद किसी रोग को ठीक कर सकता हो। तो ये सब जो है एविडेंस बहुत सारे हैं, हम लोग सारे एविडेंस देने को तैयार हैं, अगर वो एविडेंस की पे आ जाएं या तो उसको वो सुधार दें। कोरोना काल में 2 तरीक़ों से हमने काम किया। हमारी, चूँकि भारत सरकार ने हम लोगों को छूट दे रखी थी कि कोई क्लिनिक वगैरह नहीं बंद होगी, तो हमने कोरोना काल में कभी अपनी क्लिनिक नहीं बंद करी। नॉर्मल पेशेंट जो आते थे वो भी ठीक हुए। बाकी जो आते थे, अगर पता चला कि उनको कोरोना वगैरह है तो हम लोगों ने जांच कराने के लिए भेजा, फिर वहाँ से ट्रीटमेंट हुआ उनका। कई लोग अपने विलिंग पे कहे कि नहीं मुझे आयुर्वेद का भी ट्रीटमेंट लेना है, तो हम लोगों ने आयुर्वेद का भी ट्रीटमेंट किया उनको उससे भी आराम मिला। कई हमारे लोग ऐसे परिचित हैं जो बनारस के नहीं, बनारस के बाहर हैं, उनको भी हम लोगों ने फ़ोन पे ही कंसल्टिंग करी, उनको उससे भी आराम मिला। तो आज के समय में जब चीज़ें ठीक हो रही हैं आयुर्वेद से, तो इस डिफेम करना, तो मैं इसको एक समझूंगा कि सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।